26 फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। सिसोदिया जी ने एक क्षम्य पाप करा है, पाठशाला से बच्चों को मधुशाला ले जाने का पाप, दिल्ली की नस्ल खराब करने का पाप, दिल्ली में समाज को खराब करने का पाप। आपको याद होगा गली गली में एक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के आगे आम आदमी पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए ठेके खुलवा दिए थे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक तरफ मिल गई है जमानत, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी की भी इस पूरे मामले को लेकर आ चुकी है प्रतिक्रिया सामने। जी हां, आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी आम आदमी पार्टी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि जिस तरीके से मनाया जा रहा है जश्न, अभी तक मनीष सिसोदिया जो है वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बच्चों को पाठशाला से मधुशाला में ढकेलने का काम जो है वो मनीष सिसोदिया ने ही दिल्ली में किया है। देखिए आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कई शर्तों पर जो है वो जमानत मिल चुकी है और एक तरफ मनीष सिसोदिया ने 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी भरा है, जिसके साथ एक लंबी फेहरिस्त जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और आज बांसुरी स्वराज ने भी तमाम तथ्यों को लेकर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की जमानत पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए बांसुरी स्वराज जो है वो पेशे से एक वकील भी हैं और बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आज उनके वकील ने मेरिट के आधार पर दलील नहीं दी है, उनकी दलीलें देरी पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जो है वो 17 से 18 महीने जेल में रहे और उसी आधार पर ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई है। 26 फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी
कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर आपको बोलूंगी कि हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अरेस्ट को लीगल भी ठहराया और उनको कहा कि अगर आपको बेल की अर्जी फाइल करनी है तो ट्रायल कोर्ट जाइए। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जस्टिफाइबल रीजंस हैं उनको अरेस्ट करने की। एक बात मैं आपको और इसमें जरूर कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो हट है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, इसके कारण दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है, दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि जब विभिन्न कचहरियों ने उनकी जमानत भी रिजेक्ट करी और ये भी कहा है कि उनकी अरेस्ट भी लीगल है, तो उनको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में उनको यह संकेत जरूर दिया था, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें कचोटती नहीं है। ये जो सत्ता का मोह है, हो सकता है ये सत्ता के अहंकार से उपजता है। अगर किसी को ये गलतफहमी है तो राघव चड्ढा जी की इस गलतफहमी का इलाज मेरे पास नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी कि दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला ले जाने का पाप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने जरूर करा है। तो मनीष अंकल जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा मुफ्त बांटते हैं, राघव चड्ढा जी को शायद काफी गलतफहमी है। माननीय मनीष सिसोदिया जी ने एक क्षम्य पाप करा है, पाठशाला से बच्चों को मधुशाला ले जाने का पाप, दिल्ली की नस्ल खराब करने का पाप, दिल्ली में समाज को खराब करने का पाप। आपको याद होगा गली गली में एक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के आगे आम आदमी पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए ठेके खुलवा दिए थे। ये तो दिल्ली की आरडब्ल्यूए, दिल्ली की माताएं और बहनें और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के रेगुलर प्रोटेस्ट के कारण, धरना प्रदर्शन के कारण कुछ सुध लेकर इन ठेकों को बंद करवाया गया। और वहीं दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज ने साफ कहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो अभी भी आरोपी हैं और दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात करने पर आज भी मनीष सिसोदिया को जो है वो जवाबदेही जो है वो दिल्ली को देनी पड़ेगी और इसीलिए कानून की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा जोरदार हमला करते हुए बांसुरी स्वराज ने यह तक कह दिया है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के ऐसे शिक्षा मंत्री रहे हैं जो कि पापी हैं और उन्होंने दिल्ली के बच्चों को, यानी कि जो आम आदमी पार्टी स्कूल से लेकर स्वास्थ्य पर तमाम बड़ी बातें करती थी, और ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली के ही एक ऐसे मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही स्कूलों में नाकाम ज्यादा करने के बजाय जो है वो एक तरफ तो शराब पीने की
उम्र को लेकर फैसला लिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में जेल में गए मनीष सिसोदिया पर यह जोरदार हमला जो है वो बोला गया है बांसुरी स्वराज की तरफ से। और आपके लिए बता दें, बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और यह जमानत लेने का उनका 8वां प्रयास था। आज उनके वकीलों ने योग्यता के आधार पर उनकी जमानत के लिए कोई मामला पेश नहीं किया, बल्कि उनकी दलील के मुकदमे में देरी के आधार पर जो है यहां पर ये जो जमानत है वो दी गई है। और मैं यहाँ उस मिथक और अफवाह को दूर करने के लिए आई हूं। देखिए, मिथक और अफवाह का नाम बांसुरी स्वराज की तरफ से इसीलिए लिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी आज मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर लगातार तमाम बड़ी बातें कर रही है कि ये सच्चाई की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। देखिए किस तरीके से बड़ी जीत के साथ जो है वो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। अब इसी तरीके से सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल से बाहर आएंगे। और इन्हीं तमाम चीजों को बांसुरी स्वराज ने मिथक और अफवाह बता दिया है और कहा है कि मैं इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए आई हूं। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी उनकी रिहाई के फैसले के जरिए यह फैलाने की कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया निर्दोष जो है वो साबित नहीं हुए हैं और मनीष सिसोदिया अभी भी दिल्ली की जनता और कानून के प्रति जो है वो जवाबदेह है। एक बड़ा हमला जो है वो आज ये किया गया है बांसुरी स्वराज की तरफ से, जो कि नई दिल्ली की तरफ से लोकसभा सांसद हैं। और इसी के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जमानत का ये मतलब नहीं है कि आरोपी दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया बेल पर रिहा जरूर हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। भाजपा हमेशा से ही कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती आई है और जो लोग आज सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इनका गला सूख गया था। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो दिल्ली नगर निगम पर आया था, उस समय जिस प्रकार की बौखलाहट दिखाई दी थी वो दिखाता है कि इनका कोर्ट के प्रति कितना सम्मान है। और अभी जांच चल रही है, शराब नीति घोटाले में सभी दोषी जो है वो करार दिए जाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें और लगातार बयान दिए जा रहे हैं उस पर भी पानी जो है वो आज बीजेपी ने फेर दिया है। जिस तरीके से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, बल्कि जांच उनके खिलाफ चल रही है। हर हफ्ते उन्हें स्टेशन जाना पड़ेगा अपने पासपोर्ट के साथ और नहीं तो वो विदेश जा सकते हैं। और कोर्ट ने सीधे और सख्त लिहाजे में कहा है कि जो मामला चल रहा है उससे भी छेड़खानी नहीं करेंगे मनीष सिसोदिया। और जो भी टर्म्स दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, अगर इस पर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती जाती है तो शायद फिर एक बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।